हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये फॉर्म फिल किया जाता है। और ये फॉर्म तब जब आपकी डेट आएगी काउंसलिंग की, मतलब आपको जाना पड़ेगा तब वहाँ कॉलेज उसकी अलग से डेट आती है। रैंक के बेस पे आपको सब्जेक्ट मिलेंगे और रैंकिंग वो देंगे, उस हिसाब से आपको उस दिन काउंसलिंग करने जाना होगा। ठीक है, तो आपको ये जैसे यहाँ पर मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। पहले ये कैसे फॉर्म फिल करना है। स्टूडेंट नेम में आपने जो भी अपना नाम हाई स्कूल मार्कशीट में लिखा है वो आप यहाँ भर देंगे। ठीक है, जेंडर जो है फीमेल मेल हो सकती है। टेस्ट एप्लीकेशन नंबर जो आपने आपका जो एडमिशन कार्ड में होगा वो, और जो आपने दिया था उसमें एडमिशन टेस्ट रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो आपके सर्टिफिकेट में है, प्रोग्राम नेम जैसे BA ऑनर्स है, BCom है या BSc है। डोमेन स्टेट जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो आपको पता है। इनरोल नंबर जो आपने फ़ी पेमेंट के बाद जो आपको मतलब आपने PDF डाउनलोड की होगी, उसके बाद उसमें इनरोल नंबर भी होगा, फैकल्टी नंबर भी होगा आपका। ठीक है, ईमेल आईडी जो आपने ईमेल जो भी डाली होगी उसमें वही ईमेल आईडी यहाँ डालनी है। मोबाइल नंबर भी आपको इसमें यहाँ डालना है। आधार नंबर ABC आईडी आपको बनानी पड़ेगी, तब आप यहाँ वो लिख सकते हैं। ठीक है, एडमिट सब्जेक्ट जो भी आपको मेजर मिला है, या आपको हिस्ट्री मिली है, पॉलिटिकल साइंस मिला है, साइकोलॉजी मिला है, जो भी, और उसका सब्जेक्ट कोड यहाँ लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको चूज़ करना होगा आपका, यहाँ पे कम से कम आपको यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट ज़्यादा लिखने होंगे जो आपको मेजर छोड़ के आप यहाँ सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट में जो भी आप प्रेफरेंस रखेंगे, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या फिलॉसफी, जो भी। जेनरिक में भी आपको इंग्लिश लिटरेचर जो भी आपको पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस जो आपको चाहिए ही, वो आप इधर दे सकते हैं, क्योंकि वो रैंक के बेस पे आपको सब्जेक्ट देंगे। जितनी सीटें हैं उतने ही उसी हिसाब से आपको वो सब्जेक्ट वो देंगे। ठीक है, अब आते हैं VOC, VAC और VOC में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, VOC और VAC में यहाँ आपको लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, इसमें क्या दिया है, पहले सेमेस्टर में या आप सुन्नी थियोलॉजी लें या शिया थियोलॉजी या अलीगढ़ मूवमेंट लें, या तो फिर उर्दू, हिंदी, मलयालम। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सुन्नी थियोलॉजी ली है तो आपको सेकंड सेमेस्टर में उर्दू लेनी पड़ेगी या हिंदी लेनी पड़ेगी। ठीक है, और सीट्स जो हैं लिमिटेड नहीं होती हैं इसमें, तो आपको मिल ही जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे वोकेशनल एंड स्किल्स दिया हुआ है आपको। यहाँ पे या तो आपकी चॉइस है कि आप या तो कम्युनिकेशन स्किल्स लें या नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग लें। कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी इजी रहती है, जितना इजी रहती है उसमें ज़्यादातर कुछ होता नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश जैसे इजी इंग्लिश होती है। फंडामेंटल IT लें या ST लें। आपको जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल स्टूडेंट अटेंडिंग FYP एक्सेप्ट BSc वालों को ये फंडामेंटल IT नहीं उन्हें ये नहीं मिलेगा, इन्हें यही मिलेगा। ठीक है, STT इन बिज़नेस में फंडामेंटल IT उनके आप चूज़ कर सकते हैं, या तो आप फंडामेंटल IT लें या IST इन बिज़नेस लें। फंडामेंटल IT तो बेसिक कंप्यूटर ही होगा, इसमें ज़्यादातर बेसिक ही कंप्यूटर की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेंटर सिग्नेचर। अब वो ये होगा कि वहाँ पे आपको ख़ुद ही जो है आपको एक नोटिस आता है, जैसे भी वुमेंस कॉलेज में जो है उनको अलग वो आता है उस साइट पर कि उनके मेंटोर कौन रहेंगे, और मतलब वहाँ पर भी नोटिस लग जाता है कॉलेज में, और बॉयज़ के वहाँ फैकल्टी में लग जाता है। उसी हिसाब से उन्हीं मेंटोर से आपको सिग्नेचर कराना है। जैसे आपका हिस्ट्री है तो आपके जो भी मेंटोर रहेंगे उनसे यहाँ सिग्नेचर, और आपका सिग्नेचर जिस डेट पे आप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है और एक बात, स्टूडेंट को जो है अपनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मार्कशीट के साथ एडमिशन स्लिप लाना ज़रूरी है। चॉइस मतलब ये जिस दिन काउंसलिंग होगी उस दिन। ठीक है, चॉइस फिलिंग प्रोसेस के लिए जो भी आपका डेट आपको दी हुई होगी रैंक के हिसाब से, उसी दिन आपको जो है ये क्या लाना है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मार्कशीट लानी है, जो भी आप जिसमें 12th की मार्कशीट, और एडमिशन स्लिप जो भी आपने फ़ीस स्लिप, एडमिशन स्लिप कार्ड वही आपने डाउनलोड कर लेनी है, और फ़ीस स्लिप भी आपको डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।